अभी हम लोग एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसकी एनालिसिस इसलिए करेंगे क्योंकि ये सितंबर मंथ में ऑल टाइम हाई इसने 775 का लगाया था। उसके बाद से इसमें बहुत तेज़ी से हम लोग को सेलिंग दिख रहा है और अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये क्यों, किस वजह से, किस रीजन की वजह से गिर रहा है और नीचे के लेवल इसके क्या हो सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो सपोर्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड स्टॉक का पी 94 पे चल रहा है, जो कि वैल्यू से ही पता चल रहा है काफ़ी ज़्यादा है। आरओसी 20.3%, जो कि बहुत ही अच्छा है, गुड है। ठीक है, एंड आरओई भी 17.6%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे शेयर आरओसी आरओई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक पी महंगा है। ठीक है, इस बात को नोट करके रखिएगा। अभी हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे पीयर कंपैरिजन करेंगे, तो पीयर कंपैरिजन करेंगे तो हमें एक चीज़ यहाँ से पता चलेगा। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट कैपिटल ये है 110.110,527, ठीक है, करोड़। एंड उसकी जो मुकाबले की कंपनी है यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की अगर स्टॉक पी देखे तो कम है और एचडीएफसी का स्टॉक पी देखे तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एचडीएफसी का जो भी स्टॉक पी है अभी वो ज़्यादा है, तो जो भी शेयर है इसका ऊपर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, इसका एक्चुअल वैल्यू से। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एंड आईसीआईसीआई प्रू लाइफ एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड्स अगर कंपेयर करेंगे तो इनका भी पी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पता चल रहा है इस पूरे सेक्टर का जो पी है, इंश्योरेंस कंपनी के पूरे सेक्टर्स का पी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है। तो इसलिए इसमें हम लोग को एक तरह की सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अभी हम लोग नीचे जाके क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट जब हम चेक करेंगे तो अभी इनका जो सेल्स था, ठीक है, जो सेल्स इनका सितंबर क्वार्टर में था वो 20,521 था। ठीक है, अभी दिसंबर क्वार्टर का जो सेल्स हुआ है वो हुआ है 14,285। तो यहाँ पे अच्छा खासा सेल्स हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, सेल्स गिर रहा है मतलब मार्केट का थोड़ा सा बिजनेस डाउन हुआ है, इस कंपनी का थोड़ा बिजनेस डाउन हुआ है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ने वाला है नीचे की ओर। हो सकता है इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा हो गया हो, लेकिन अगर ऐसे ही सेल्स गिरते रहे तो आने वाले क्वार्टर में इनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा और नीचे जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट की डायरेक्टली बात करें तो नेट प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे अभी इस लास्ट क्वार्टर में 274 करोड़ इन्होंने अनाउंस किया है, और उसके पहले के क्वार्टर का 274 करोड़ था। तो यहाँ पे जो भी इनका प्रॉफिट था वो फ्लैट है। ठीक है, और ईयर बेसिस पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 265 करोड़ और यहाँ पे 274 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10 करोड़ का यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को मार्केट फ्लैट, मतलब इनकी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो फ्लैट दिख रहा है। ठीक है, ना ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है ना लॉस किए हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन कंपनी को अगर ग्रोइंग कंपनी रहेगी तो हम लोग को, और जो उनका लॉन्ग टर्म व्यू रहता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। देखिए, कंपनी का भी प्रॉफिट यहाँ पे फ्लैट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी आने वाले समय में माइनस में, लॉस में जाने लगेगी या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने लगेगी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का जो भी यहाँ से फ्यूचर है वो ब्राइट है, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा काम कर सकती है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे और देखेंगे बड़े प्लेयर जैसे कि एफआईज एंड डीआईज का क्या यहाँ पे व्यू है। प्रोमोटर्स का बात किया जाए तो प्रोमोटर्स के पास जो भी माल था वो एवरेज है, मतलब उन्होंने लास्ट पिछले 4 क्वार्टर से ज़्यादा कुछ बेचा और कुछ किया नहीं है, जो कि अगेन अ प्लस पॉइंट। अगर डीआईज की बात की जाए तो डीआईज ने यहाँ पे थोड़ा सा माल यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में उठाया था और दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा माल यहाँ पे बेचा है। ठीक है, एंड एफआईज की बात की जाए तो एफआईज को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो एफआईज यहाँ पे, एफआईज का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और एफआईज के लॉन्ग टर्म व्यू से ये एक शेयर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इन्हें एफआई ने यहाँ पे धीरे धीरे माल उठाया और अच्छा माल उठा के रखा है। एंड डीआईज के पास भी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पड़ा हुआ है इसका, पब्लिक का भी इंटरेस्ट बना हुआ है एंड अदर्स का भी यहाँ पे जो माल पहले से था उतना पड़ा है। तो यहाँ पे जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट अभी भी है इस शेयर में, और जो भी उनके पास माल पड़ा है उसमें एक तरह की हम लोग को ऊपर की ओर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मतलब धीरे धीरे वो माल अपना बढ़ा रहे हैं। मतलब इसका जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, स्पेशली एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का, इसका फ्यूचर व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है। भले ही हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये शेयर नीचे की ओर गिर रहा हो। अभी हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे एचडीएफसी टेक्निकल एनालिसिस पे। तो हम लोग को पता चल गया स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसीलिए शेयर में एक तरह का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया। प्रॉफिट बुकिंग आते ही कुछ लोगों ने फ्रेश सेलिंग भी किया है। एंड जैसे कि आपको पता है
कि सारा जो भी सिस्टम है कोरोना की वजह से इधर-उधर हो गया था, अभी स्टेबल हुआ है तो थोड़ा-सा इनका जो पहले से स्टेबल बिज़नेस चल रहा था, वो स्टेबल होगा तो जो भी ये प्रॉफ़िटेबिलिटी थी वो थोड़ा-सा स्टेबल होके सही जगह पे आएगा, इसीलिए ये प्राइस अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो नीचे की ओर जो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, वो एक सपोर्ट यहाँ पे है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको चेक करेंगे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ से इसने देखिए ये जो सपोर्ट था यहाँ पे भी एक सपोर्ट ज़ोन था, यहाँ से इसने एक यू टर्न लेने की कोशिश तो की लेकिन यू टर्न कामयाब नहीं हुआ और बहुत अच्छा खासा ऊपर जाके फिर से इसमें एक सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिला और ये नीचे आ रहा है। अभी जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे कहाँ से यू टर्न ले सकता है, तो मेरे हिसाब से 500 का एक राउंड लेवल है, ठीक है? 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है एंड 500 एक राउंड लेवल है, तो यहाँ से जो 500 है और यहाँ पे एक पास सपोर्ट ज़ोन भी है। तो अगर ये 500 के आसपास से, ठीक है, 500 से लेके 480 के बीच में से कहीं से भी यू टर्न लेता है एंड यू टर्न लेके ऊपर क्यों निकलेगा, ठीक है? तो जब भी ये यू टर्न लेगा तो हम लोग को एक तरह का इंडिकेशन देता है। कोई भी शेयर ऊपर जाने की पहले हम लोग को एक तरह का इंडिकेशन देता है कि मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ से शेयर देखिए नीचे की ओर आने के बाद ये क्या किया, ऊपर गया, यहाँ पे इसने डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया एंड उसके बाद ऊपर गया। डब्ल्यू टाइप पैटर्न मतलब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, नया हाई बनाएगा एंड लो को पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा एंड इस हाई को ब्रेक कर देगा तो हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का बुलिश पैटर्न होता है और इस बुलिश पैटर्न पे हम लोग क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। ये देखिए शेयर ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बुलिश भी कंफर्म हुआ, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा ये शेयर यहाँ से ऊपर निकल गया। ठीक है, कभी भी शेयर देखेंगे नीचे आता है तो इसी पैटर्न को फॉलो करके एक रेंज बना के ऊपर जाता है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हम लोग को पहले से इंडिकेशन मिल जाता है कि शेयर ऊपर निकल सकता है एंड ये इंडिकेशन के बाद हम लोग इतने का रिस्क लेके इतना प्रॉफिट हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बिना रिस्क के प्रॉफिट नहीं बनेगा तो हम लोग को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम रिस्क लें उतना ही रिस्क लें जितना हम लोग हैंडल कर सकें। ठीक है, अगर लॉस होता है तो हैंडल कर सकें और प्रॉफिट हो सकता है तो एंजॉय कर सकें। देखिए ये शेयर यहाँ से काफ़ी तेज़ नीचे आया था इसीलिए बहुत ऊपर गया, बहुत ऊपर जाने के बाद भी नीचे आया, ठीक है? एंड फिर से ये पैटर्न को कंफर्म करके फिर ही ऊपर गया है। तो याद रखिएगा इस पैटर्न को आने वाले समय में फ्यूचर में अगर ये इस लेवल के आसपास 500 से लेके 580 के लेवल के आसपास अगर ये हम लोग को मिलता है प्राइस एक्शन पैटर्न तो हम लोग इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? ऐसे ऊपर जाएगा या फिर हो सकता है 2-3 बार जाके यहाँ पे रेंज बना दे और जैसे इस रेंज का इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा, हम लोग बाई करेंगे, ठीक है? हम लोग बाई करेंगे और जैसे कि 100% क्वांटिटी में आपको बाई करना है तो आप यहाँ पे 20% क्वांटिटी में माल उठा सकते हैं क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और आने वाले समय में इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का फ्यूचर ब्राइट ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है और इस तरीके से हम लोग बाई कर सकते हैं। फिर भी आपको स्टॉप लॉस अपना लास्ट स्विंग के नीचे लगा के रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसे शेयर्स की हम लोग एनालिसिस करते हैं एंड ऊपर आने वाली टारगेट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चला जाऊँगा और वीकली टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग टारगेट का डिस्कशन करेंगे। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है, देखिए बहुत तेज़ी से नीचे आया है, ठीक है? बहुत तेज़ी से नीचे आया है तो फर्स्ट टारगेट इसका यही होगा, ये जो 558 560 का लेवल ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा और यहाँ से ऊपर निकलता है तो 620 का हमारा टारगेट होगा, उसके बाद का जो हमारा टारगेट होगा 680 का, ठीक है? तो ऊपर की ओर इसी तरीके से धीरे-धीरे ये निकलेगा। नीचे जैसा कि मैंने बताया अगर ये प्राइस एक्शन बना के नहीं यहाँ पे मानिए फिर से ग्रीन कैंडल बनाता है, लेकिन ये प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, अपने हाई को फिर से जाके ब्रेक नहीं करता है तो हम पोज़ीशन नहीं बनाएँगे, ठीक है? और ये इसी तरीके से नीचे आता है तो जहाँ जिस जगह पे जिस नीचे वाली लोकेशन पे हम लोग ऐसा प्राइस एक्शन मिलेगा, हम लोग अपना ज़रूर यहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर ऐसा कोई फ्यूचर में पॉइंट मिलता है जहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा व्यू बना रहा होगा, ठीक है? तो मैं आपको एक बार वीडियो से पोस्ट कर दूँगा।